चिंता हम क्यों करें? अरे चिंता करे बलाई हमारी और इस माया जंजाल की। अरे बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। हाँ भैया, अरे चिंता करे बलाई हमारी भैया और इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। प्यारे हो जिस मालिक ने जन्म दिया वो अन्न वस्त्र भी देगा। एक बड़ी पुरानी पंक्ति आप सबने सुनी होगी कि परमात्मा ने जब दांत ना थे तब दूध दियो, अब दांत दियो तो अन्न भी दे हैं। जिस मालिक ने जन्म दिया वो अन्न वस्त्र भी देगा। अरे रहने को एक छत देगा और खबर हमारी लेगा। लेकिन हम लोगों को करना क्या है? अरे भजन करो निश्चिंत हो चिंता, अरे छोड़ो रोटी दाल की। भजन करो निश्चिंत हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल की। हे राजन, ये विचार अपने हृदय से निकाल दो और जब जब मानव मंजिल के नजदीक आता है तब तब ये समस्याएं उसके जीवन में आती हैं। इसलिए तुम्हें अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना है। आज कथा का विराम दिवस है, उपसंहार दिवस है। आज का समय ऐसा है कि प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल राजन तुम्हारे लिए बहुमूल्य है, कीमती है। इसलिए इस क्षण को यूं ना जाने दो। बड़े प्यार से कथा सुनाने लगे हैं राजन। कभी अपने ये अंदर ये भाव ना लाना कि तुम गलत हो, कभी ये भाव अपने अंदर ना लाना। तुम यही सोच लेना कि प्रभु मेरे साथ में हैं और मैं उनकी छत्र छाया में विराजमान हूं। लेकिन समाज के लोगों ये वास्तविकता है। मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से, मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से। बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से। कैसे मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। हाँ राही जागो हुआ
सवेरा। प्यारे राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके। कैसे भैया? कहते हैं मीठे फल अब मिलेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, व्यर्थ रजनी तो खो ही चुके हो। कैसे? मांगता तू रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी तेरी इच्छा। मांगता 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 तू रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी तेरी इच्छा। और व्यर्थ विषयों में फंस करके मानव, व्यर्थ विषयों में फंस करके मानव, कीमती देही खो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके। इसलिए राजन परीक्षित जी का चित्त एकाग्र करवाया, और एकाग्र करवाने के बाद में भगवान की सुंदर लीलाएं सुनाने लगे। हे राजन, ध्यान से सुनना। कल रात्रि की बाले बेला में आप लोगों ने सुना कैसे भगवान श्याम सुंदर ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं को अंजाम दिया। श्री राधा जी से उनकी प्रथम मुलाकात कैसे हुई। राधा जी से मिलन होने के बाद में छोटी छोटी लीलाएं करने लगे हैं भगवान। ये जो महाराज रचाया कन्हैया ने, इसकी सूचना मथुरा में पहुंच जाती है कंस के पास। कंस विचार करने लगता है कि जिस कृष्ण को मरवाने के लिए मैं रातों दिन एक से एक उपाय सोचता हूं और करता हूं, वो कृष्ण बेफिक्र है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। अब वो वृंदावन में कहीं रास रचाता है, कहीं गोवर्धन उठाता है, कहीं माखन चुराता है, कोई फर्क ही नहीं उसके ऊपर। ऐसे काम नहीं चलेगा। देवर्षि नारद आगे बोले, कंस क्या सोच रहे हो? जवाब दिया, प्रभु क्या बताएं, बड़ा परेशान हूँ। वृंदावन में नंद नाम के ग्वाला के दो बालक हैं, कृष्ण और बलराम, उनसे बड़ा परेशान हूँ मैं। कैसे भी करके मैं उन्हें मरवाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने हर अथक प्रयास कर डाला, लेकिन मैं उन्हें मार नहीं पाया। बोले कोई बात नहीं, दूर से ऐसे ही होता है। एक बात बताओ कंसराज, अगर ये कन्हैया और बलराम तुम्हारे सामने आ जाएं तो कैसा रहेगा? कंस बोला, हालांकि ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन अगर ये दोनों सामने आ जाएं तो मैं जैसे चाहूंगा वैसे इनको मार दूंगा। नारद जी बोले, अगर ऐसा चाहते हो तो मेरी एक सलाह मानो। क्या? एक पत्र लिखो नंद बाबा को और अपने यहाँ एक शंकर जी का यज्ञ रचवाओ। पूरे वृंदावन वाले शंकर जी को बहुत मानते हैं। एक शंकर जी का यज्ञ रचवाओ और उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कृष्ण और बलराम को धर्म के नाते, रिश्तेदारी के नाते, मित्रता के नाते यहाँ बुलवाओ।
जैसे कन्हैया यहाँ आवे तो जैसे चाहो वैसे मार देना। धर्म का नाम लेके बुलाऊं और जब कन्हैया धर्म का नाम सुनेगा दौड़ा चलाएगा। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसा करना जब कृष्ण को लिवाने किसी को भेजना तो ये ध्यान रखना कि वो कन्हैया की बिरादरी का होना चाहिए। बिरादरी का आदमी बिरादरी की ओर कटेगा। कन्हैया भी चंद्रवंशी और ये भी चंद्रवंशी। कौन? तुम्हारे महामंत्री अक्रूर जी। अक्रूर जी को साथ में भेजना तो वही लेके आएंगे श्याम को। कंस ने देर नहीं लगाई, पूरी मथुरा नगरिया में घोषणा करवा दी कि भोले बाबा के यज्ञ की तैयारियां की जाएं। मथुरा वाले चक्कर में पड़े, अचानक इसको हो क्या गया है? ये पाप करने वाला आदमी अचानक से यज्ञ की बात कब से करने लगा? ये धर्म यानी अधर्म करने वाला व्यक्ति धर्म की बात कब से करने लगा? मथुरा वाले जान गए इसमें किसकी कोई साजिश है, कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। अक्रूर जी को बुलाया कंस ने। कंस बोला ये लो पत्र, चले जाओ वृंदावन और किसी भी हाल में कृष्ण और बलराम को मथुरा लेके आना। अक्रूर जी बिरादरी की ओर अगर कटे तो याद रखना मैं तुम्हें काट डालूंगा। अगर तुम कृष्ण और बलराम को लेके नहीं आए तो तुम्हारी गर्दन कटवा लूंगा, इतना ध्यान रखना। कंस ने अपना रथ दिया इनको, बोले मेरे रथ से जाओ। अक्रूर मन में सोचने लगे अरे राम राम, अब तो बड़ा बुरा फंस गए। पता चले मैं वृंदावन में जाऊं और वृंदावन वाले ये सोचें कि जैसे पूतना आई थी, अघासुर बकासुर आए थे, वैसे ये भी मथुरा से आया, इसे भी मारो। कहीं ऐसा ना हो पूतना या अघासुर बकासुर समझ करके कहीं वृंदावन वाले हमें ना मार दें। अगर नहीं जाऊंगा तो कंस मार देगा। इससे बढ़िया है, अक्रूर ने सोचा कि कंस के हाथों से मरने से बढ़िया है मैं भगवान के हाथों मर जाऊं, कम से कम मोक्ष तो को मिलेगा। अक्रूर जी रथ पर बैठ गए और रथ पर बैठ करके जा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डर है। और ये ब्रह्म मुहूर्त में निकले थे मथुरा से, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। लेकिन रास्ता में कहते हुए जा रहे हैं क्या? ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, लगा दो कन्हैया। हाँ प्यारे, क्या कहते हुए जा रहे हैं? ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, हमको भी अपना बना लो कन्हैया, बना लो कन्हैया। श्याम तू ही मुझे बचाना, कहीं ऐसा ना हो ये वृंदावन वाले मुझे मथुरा का समझ करके मार ना दें। न तन की खबर हो न मन की खबर हो, न तन की खबर हो न तन की खबर हो न मन की खबर हो। हे श्याम अपने गले से लगा लो कन्हैया, लगा लो कन्हैया। लगा लो कन्हैया। आज अक्रूर जी चले, प्रमाण ये मिला कि मथुरा से ब्रह्म मुहूर्त में निकले बेचारे, ब्रह्म मुहूर्त में।
और ये वृंदावन कब पहुंचे? आधी रात में। आधी रात में वृंदावन आए और जैसे वृंदावन आए विचार किया यमुना जी मिल गई, सोचा कि चलो यमुना जी में स्नान कर ले, हाँ हो सकता है थोड़ा पुण्य मिल जाए, वृंदावन वाले ना मारे पीटे। हाँ अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना जी में स्नान किया और डुबकी लगाई, बताते हैं जल के भीतर भगवान ने इनको दर्शन दिया। जैसे जल के अंदर दर्शन दिया, दर्शन प्राप्त करने के बाद अक्रूर जी बाहर निकले और जैसे बाहर निकले अक्रूर है तुरंत रथ में बैठे, वस्त्र पहने, 4 कदम रथ बढ़ाया। आधी रात का समय अक्रूर ने देखा कि सामने से श्याम सुंदर और बलराम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चले आ रहे हैं। ऐसा मानो प्रतीत होता है जैसे इस भूतल की महान दो शक्तियां विपत्ति के दरवाजों को चीरती हुई चली आ रही। एकदम से कन्हैया गए और जैसे देखा अरे मथुरा से चाचा अक्रूर आए हैं, चरण छू के आशीर्वाद लिया। विचार करिए कितना शिष्टाचार उत्तम है भगवान का। अक्रूर चंद्रवंशी हैं, महामंत्री हैं, कंस के विपक्ष के व्यक्ति हैं, फिर भी कन्हैया ने चरण छू करके अपने महान संस्कारों का उत्तम परिचय दिया। इतना होने के बाद में भगवान कन्हैया बोले कैसे आए चाचा? एकदम से अक्रूर बोले लाला ये ना पूछो, कंस ने बवाल मचा दिया है पूरी मथुरा नगरिया में, तुम्हें मरवाने के लिए झूठा जाल बिछाया है, धर्म के नाम पर झूठा जाल बिछाया है, भोले बाबा की पूजा के नाम का झूठा ढोंग रचाया है, और वो तुम्हें बुलाना चाहता है और तुम्हें बुला के श्याम मरवाना चाहता है। एकदम से बलराम जी थोड़ा मस्ती करने लगे। बलराम जी बोले चाचा एक बात बताओ, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, विद्वान हो, समझदार हो, शास्त्रों का अध्ययन किया है तुमने, ये कंस जैसे मूर्ख आदमी के साथ में तुम्हारी पटरी कैसे खा जाती है, ये बताओ। अक्रूर बोले क्या बताएं बेटा, पापी पेट का सवाल है, पेट की खातिर परदेशन में भली बुरी सुननी पड़ जाए और पेट की खातिर मूर्ख से बाबूजी कहनी पड़ जाए। अरे लाला तुम्हें जे ना मालूम, कंस के साथ रहते रहते और उसकी जी हजूरी करते करते मेरी तो जुबानों पड़ गई। अगर कंस कहता है कि ये अक्रूर ये गाय नहीं है बैल है, तो मुझे भी पीछे से कहना पड़ता है जी हजूर ये गाय नहीं ये बैल है। अगर कंस कहता है अक्रूर ये आम नहीं बबूल का पेड़ है, तो मुझे भी कहना पड़ता है जी हजूर ये आम नहीं ये बबूल का पेड़ है। मूर्ख से बहस करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। लेकिन हे श्याम, आप त्रेता युग में राम बन के आए, मैंने तो तुम्हें हमेशा राघव के रूप में देखा है, क्योंकि राघव जैसी मर्यादा मुझे किसी में नजर नहीं आती। इसलिए मेरा तुमसे कहना है श्याम, मुझे कंस का आदमी मत समझना। मैं मथुरा में रहता अवश्य हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी माला जपता हूँ। इसलिए श्याम मेरी छोड़ो न बहिया, सुन रहे हो ना? हाँ, मेरी छोड़ो न बहिया अवध सैया, मेरी छोड़ो न बहिया, मेरी छोड़ो ऐसे नहीं, ताली बजा के बोले सभी लोग आज और बोल ले, आज आज की बात है, कल मेरो मलिया बात है, आम खाए जाए पक गए, बोलो ताली बजा के सभी लोग। मेरी छोड़ो न बहिया अवध सैया, मेरी छोड़ो न बहिया, क्या हो तुम सब जानती अब गुण मोरो, तुम सब जानती, हाँ तुम सब जानती अब गुण मोरो, तुम
सब जानती, तुमसे नाथ छिपो नैया, मेरी छोड़ो न मैया, हो अवध सैया, मेरी छोड़ो न मैया। हे भगवान, हो सिया के सैया, मेरी छोड़ो न बहिया, सिया के सैया, मेरी छोड़ो न बहिया। कैसे? अरे भव सागर में अरे बही जा तो है, भव सागर में। ए भैया, अरे भव सागर में बही जा तो है, भव सागर में। अरे अब तो नाथ, अब तो नाथ कहो बहिया, मेरी छोड़ो न बहिया, अवध सैया, मेरी छोड़ो न बहिया। हो सिया के सैया, मेरी छोड़ो न बहिया। मेरी छोड़ो न बहिया। मुझे त्यागना मत भगवान। क्या बोले हैं अक्रूर जी? भगवन मोहिना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, और हमसे तुमको बहुत है, पर तुमसे हमको ना। अरे हमारे जैसे तो लाखों मिल जाएंगे तुम्हें भगवान, पर आपके जैसा नहीं मिलेगा। भगवान कन्हैया बोले तो आप हमें लिवाने आए हो? हाँ, मैं तुम्हें लिवाने आया हूँ श्याम। चलो आप ना भी आते चाचा ना, तो भी हम लोग थोड़े दिन बाद मथुरा आने वाले थे, क्योंकि मेरा अगला और अंतिम लक्ष्य है कंस का वध। उसके लिए मुझे मथुरा आना पड़ता है। तुम निसंकोच रहो, घर चलो मेरे। तो सुनो चाचा, मैया यशोदा को ये ना बताना कि तुम हमें लिवाने आए हो। क्यों? वो इसलिए कि जब सवेरे आप लेके हमें जाओगे तो मैया यशोदा जब कंस का नाम सुनेगी तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये कंस के नाम से बहुत डरती है। अरे मैं गोकुल में रहता था, कंस के अत्याचारों से इतनी परेशान हो गई कि गोकुल को छोड़ दिया, अब मेरे कारण आकर के वृंदावन में रहने लगी। इतना चाहती है मेरी मैया मुझे। एकदम से अक्रूर बोले तो लाला, जब मैं सुबह तुमको लेके जाऊंगा तो क्या ये सौदा देखेगी नहीं? तब वो तो मुझे बड़ी गालियां देगी। कन्हैया बोले चाचा, अब की तुम संभाल लो, तब की हम संभाल लेंगे। पर ध्यान नहीं, माँ को मत बताना। क्यों? मैया की ममता कैसी है ये यशोदा के दिल से पूछो, प्रेमी की गति क्या होती है ये राधा से मिलके पूछो।
चाचा तुम वृंदावन में नहीं हो, तुम प्रेम नगर में खड़े हो उस समय। और प्रेम नगर में बताया गया, जो प्रेम नगर में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। बड़ी बढ़िया बात, जो प्रेम नगर में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। हाँ भैया, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, यहाँ मैं प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेम की बात कर रहा हूँ। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। और सुनिए प्यारे, जिसने ना की गुरु की संगत, जिसने ना की गुरु की संगत, और वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसने ना की गुरु की संगत, वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। और सुनिए भैया, जाके नए पाँव बिमाई गई, जाके नए पाँव बिमाई गई, सो पीर पराई क्या जाने। जवाब दिया बाबा, ये प्रेम नगरिया में आपने कदम रखा है, और प्रेम नगरिया का भौरा मैं हूं इस वृंदावन का। और जब ये भौरा कलियों को चूस लेने के बाद में, उनके रस का परिपक्व आनंद प्राप्त करने के बाद में जब चला जाता है, तो वो कलियां मुरझा जाती हैं। कहने का यथार्थ समझना। भैया इधर नुकसान हो जाएगा। भगवान श्याम सुंदर क्रूर को लेके आए, और लाने के बाद में जैसे यशोदा जी ने देखा मथुरा से आए हैं, बोले अरे राम राम राम, कोई बात तो नहीं है। भोजन किया, भोजन दिवाया, सम्मान दिया। अक्रूर ने भोजन पानी किया, आराम से लेट गए, तो यशोदा आई, और यशोदा आकर के प्रश्न करने लगी, कहो कैसे आना हुआ, ये मुद्राएं निकाल के इधर रख दो। यशोदा मैया आई, और यशोदा मैया ने क्या किया, प्रश्न कर दिया, क्यों महाराज जी कैसे आए। अक्रूर ने कन्हैया के कथन के अनुसार झूठ बोल दिया, कुछ नहीं मैया, मैं तो बस ऐसे घूमने आया था, सोचा चलो वृंदावन होता चलो। अच्छा, कंस के क्या हालचाल है उसके, क्या कैसे जी रहा है वो। अरे मैया मुझे उससे मतलब नहीं है, वो कुछ भी करे, मैं तो अपने काम से मतलब रखता हूँ, वो जैसा बोल देता वैसा कर देता हूँ। अच्छा वो मेरे कन्हैया के बारे में क्या कहता है। अरे वो कन्हैया से बहुत डरता है तुम्हारे। अब तो उसने पहले राक्षस भिजवाया करता था, अब तो देखा होगा कई साल हो गए कोई राक्षस भी नहीं आया, क्योंकि उसने भेजना ही बंद कर दिया। हाँ बहुत दिन से आया तो नहीं है, लेकिन डर लगता है, क्योंकि मेरा अकेला श्याम है क्रूर जी।
और 85 वर्ष की उम्र में मैंने अपने लाला को पाया है। अगर श्याम को कुछ हो गया तो बिना श्याम के भैया अरे कैसे जिएंगे हम, बिना श्याम के भैया। अरे बिना श्याम के भैया कैसे जिएंगे हम, और नुकसान हुआ जो उसका। अगर श्याम को कुछ भी हुआ, कोई बात बनी जो उस पे, तो रो रो मरेंगे हम। से कुछ भी हो गया मैं तो ना जी पाऊंगी। अब अक्रूर जी सोचने लगे अब हमारी आफत है। जब ये सौदा भी लेके भी नहीं गया तब इतना रो रही है श्याम को लेके, जो कल लेके जाऊंगा तब क्या होगा। कहते सारा वृंदावन सो गया समाज के लोगों, एक आदमी जग रहा है। कहते हैं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, सोया जगत पर सोए न बाके बिहारी। श्याम सुंदर नहीं सोए उस रात, कन्हैया जानते हैं कि ये वृंदावन की मेरी अंतिम रात है। कल मैं मथुरा के लिए चला जाऊंगा और शायद किन्हीं मजबूरियों वश में दोबारा यहाँ नहीं आ पाऊंगा। सारी रात कन्हैया ने नंद बाबा को जगाया, उनको पूरी बात बताई, बाबा मथुरा जाना पड़ेगा, धर्म की बात है, मुझे कंस से कोई मतलब नहीं है, वहां अपनी बिरादरी के बहुत से लोग हैं बाबा, सब हमारा सहयोग करेंगे, सबके नाते मुझे जाना पड़ेगा। नंद बाबा को समझाया लेकिन यशोदा कुछ नहीं जान पाई। हाय जैसी सवेरा हुआ एकदम ग्वाल बालों को सबको कन्हैया ने तैयार किया और सब मथुरा जाने को तैयार हो गए। कन्हैया भी सज धज के तैयार हो गई। यशोदा मैया ने हलचल सुनी, बाहर निकल के आई तो देखा कि ग्वाल बाल कन्हैया के रथ को सजा रहे हैं। अक्रूर भी खड़े, नंद बाबा कोने में ऐसे देहरी पकड़े खड़े हैं, सर पकड़ के रो रहे थे। यशोदा बोली बाबा क्या बात है, ये सब क्या हो रहा है, ये कन्हैया तैयारी बना रहा है, ग्वाल बाल नए वस्त्र पहने खड़े हैं, आप भी ये जूती वगैरह पहने हो, कहाँ जा रहे हैं सब लोग। नंद बाबा बोले यशोदा वक्त बदल गया, जब पक्षी बड़े हो जाते हैं, जब उनके पंख खुल जाते हैं ना, तो वो भी पंख खोल करके उड़ना चाहते हैं। ये श्याम को कंस ने बुलाया है, तो कन्हैया मथुरा जा रहा है, वहां शंकर जी का यज्ञ है, धनुष यज्ञ है, उसमें सम्मिलित होने के लिए श्याम जा रहे हैं। हाय जो ये शब्द सुने यशोदा को ऐसा मालूम पड़ा, प्रमाण मिला कि जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक चुभा दिया, इतनी बड़ी पीड़ा हुई। यशोदा दौड़ के श्याम के पास में आई, जवाब दिया श्याम मैं क्या सुन रही हूँ, तुम मथुरा जा रहे हो। हाँ मैया मथुरा जा रहे हैं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। अरे मैया कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, जा मैं कोई हमेशा के लिए ना जाऊं, आज जा रहे हैं, कल यज्ञ देखेंगे और परसों लौट ही आएंगे। हाय परसों कहते हैं कन्हैया तो पूरा वृंदावन धार मार के रोता है। यशोदा कहती लाला तेरे बिना ना मैं जी पाती हूँ एक पल, और ना ये पूरा वृंदावन जी पाता है। और मैं जानती हूँ तेरा स्वभाव, तू मथुरा जाएगा, लेकिन दुख इस बात का है कि तू लौट के नहीं आएगा। ये भली बात मैं जानती हूँ। ये शब्द एक मैया के हैं, समाज के लोगों ध्यान से सुनना। एक माँ की ममता समाज के लोगों इतनी विलक्षण होती है कि माँ की ममता के आगे परमात्मा भी हार जाता है। निष्पक्ष, निष्कलंक और पावन कोमल निर्मल अगर ममता होती है तो माँ की होती है।
आप पत्नी को 4 तमाचा मार लेना, पत्नी पलट के 50 बातें सुनाएगी। माँ को 1000 गालियां दे लेते हैं आज की औलादें, लेकिन माँ जवाब नहीं देती। 15-20 दिन गुस्सा में बोलेगी नहीं, लेकिन अगर लड़का अपनी ओर से बोल देगा ना तो माँ मना नहीं करेगी, मनी मनाई बैठी रहती है बेचारी। ऐसा होता है माँ और पुत्र का स्नेह। यशोदा बोली लाला उस कंस के चक्कर में ना पड़ो, 1 नंबर का छलिया है, वो छल करके तुम्हें वहां बुला रहा है, बेटा मरवा देगा तुम्हें, बिल्कुल मत जाओ। कन्हैया बोले परेशान ना हो मैया, मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, नंद बाबू जा रहे, ग्वाल बाल जा रहे, और तो और मेरे बड़े भैया बलराम भी साथ में जा रहे हैं। और बलराम जी को तुमने साधारण समझा है? भैया मारेंगे 1 लात तो 7 कोस उड़ जाएगा, और मेरे 1 तमाचे में वो नीच नहीं उठने पाएगा। परेशान ना हो मैया, मैं कोई युद्ध करने थोड़ी जा रहा हूं, मैं बस यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहा हूं माँ, आ जाऊंगा, परेशान ना होना। लेकिन यशोदा को कौन समझाए? यशोदा कहने लगी जो मेरे ऊपर गुजर रही है वो तुम श्याम कभी नहीं समझ पाओगे। अरे दर्दों से व्याकुल जिया मोर हो, हाँ अरे दर्दों से व्याकुल जिया मोर हो, कोई दर्द न जाने। ए भैया अरे दर्दों से व्याकुल जिया मोर हो, कोई दर्द न जाने। कितनी बढ़िया बात। अरे दर्द ना जाने, दर्द ना जाने, दर्द ना जाने। अरे दर्दों से व्याकुल जिया मोर हो, कोई दर्द न जाने। और क्या बोली है मैया यशोदा? कोयल के सुत कागा पाले, कोयल के सुत अरे कोयल के सुत कागा पाले, कोयल के सुत और अरे प्यार कियो भरपूर हो। भाव समझिएगा। यशोदा ये बात भली भांति जानती है कि कन्हैया मेरा सगा लड़का नहीं है। अरे प्यार कियो भरपूर हो, कोई दर्द न जाने। ए भैया अरे दर्दों से व्याकुल जिया मोर हो, कोई दर्द न जाने। यशोदा क्या बोली लाला? वृद्धापन में मैंने तो पायो, वृद्धापन में और अरे गोदी को मैंने तो ये प्यार लुटायो, गोदी में तो पे और क्यों
जाई रहे नंद किशोर हो। यशोदा माँ बोली क्यों जाई रहे नंद किशोर हो, कोई दर्द न जाने। हाँ भैया, अरे दर्दों से व्याकुल जिया मोर हो, कोई दर्द न जाने। कोई दर्द न जाने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। यशोदा मैया को श्याम समझाते, मैया मैं 1000 जन्म लेके आऊं वृंदावन में, अरे तब हूं तोरी जैसी मैया और नंद बाबा जैसे पिता नहीं मिलेंगे। यशोदा कह रही है बातों में उलझाना तेरी पुरानी आदत है श्याम, लेकिन लाला मथुरा ना जा। अभिमानी कंस ने तुझे लालच देके बुलाया है बेटा, छल करके बुलाया है, तुम्हें मरवा देगा, मत जाओ। लेकिन कन्हैया नहीं माने, बोले मैया परेशान ना हो, सारी सुरक्षा अपने साथ में है, बहुत लोग अपने साथ में, कुछ नहीं होगा, मैं परसों आ जाऊंगा। बेचारी माँ माँ होती है, माँ ज्यादा बेटा से बहस नहीं कर पाती। मैया चुप हो गई, एकांत में खड़ी हो गई, अपनी साड़ी का आंचल लेके मुंह में घुसा के फूट फूट के रोने लगी माँ कि मैंने पाला पोसा और मेरी बात नहीं मानता। मैया को समझाया, भगवान बोले चलो भाई रथ आगे बढ़ाओ। जैसी रथ आगे बढ़ाया ना, प्रमाण ये मिला कि प्रेम दीवानी राधा का काफिला रथ के आगे आके खड़ा हो गया। जैसी राधा सामने आई, राधा ने प्रश्न कर दिया कहाँ जा रहे हो श्याम? कन्हैया बोले अरे राधा तुम? हाँ मैं। माफ करना राधा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, अब मामा कंस ने बुलाया है, आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे, परसों लौट आएंगे। राधा बोली मुझे मालूम है श्याम, अब वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं घनश्याम। दुख इस बात का नहीं है कि तुम मथुरा जा रहे हो, लेकिन दुख इस बात का है कि तुमने जाने से पहले पूरे वृंदावन में सबसे मिलन किया, लेकिन हमसे मिलन नहीं किया। क्या मेरा इतना भी हक नहीं था कि जाने से पहले हमसे मिल लेते? भगवान कन्हैया बोले राधा तुम्हें कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ? राधा बोली ना, मैं बचपन से तेरे साथ में रही हूँ, तेरे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ श्याम। जब तुझे नयापन मिलता है तब तू पुराना भूल जाता है। तुम यहाँ से जाओगे, कंस को मार करके मथुरा के राजा बन जाओगे, लेकिन कन्हैया की बात कहूँ, तुम यहाँ नहीं आओगे। यहाँ आके करोगे क्या? वहाँ ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, यहाँ ग्वाल गोपियाँ सब ही गंवारिन है। विचार करो, यहाँ साग बथुआ सो फुवरियन के हाथ को, वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। अरे यहाँ घास फूस की झोपड़ियन में रहनो पड़े, वहाँ उन अमीरन के अटा और अटारी है। लेकिन बिहारी मोए भूल मत जइयो, हम सब तो तेरे एक प्रेम की पुजारिन है। मैं जानती हूँ तू आके करेगा क्या, आखिर इस वृंदावन में है क्या? ये गैया, ये बछड़ा, ये घास फूस की झोपड़ियां, अरे न बावली गोपियों से कौन मोह करेगा? ये देखो 5-5 दिन हो गए नहाया नहीं है अभी, बालों में गांठ पड़ गई है, गालों में मिट्टी लगी हुई है, मलिन है, गंवार है, मूढ़ है, अज्ञानी है, कौन इनसे प्रेम करेगा? वहां जाओगे एक से सुंदर नारियां मिलेंगी, यहाँ साग बथुआ वही माखन, वहां तुम्हें 56 व्यंजन मिलेगा। क्या करोगे तुम यहाँ आके?
झोपड़ी में रहने वाला अगर महल मिल जाए वो दोबारा झोपड़ी में नहीं आएगा। कहते हैं समाज के लोगों, झोपड़ी में रहने वाला महलों में रह लेगा, लेकिन महलों में रहने वाला झोपड़ी में रह नहीं पाएगा। इसलिए श्याम दुख इस बात का है। वही नंद बाबा खड़े थे, यशोदा खड़ी थी, कन्हैया को गुस्सा आ गई। कन्हैया बोले देखो बहुत हो गया, थोड़ी मर्यादा रखा करो। यशोदा खड़ी है, बाबा खड़े, और तुम उनके सामने दुनिया भर की प्रेम की बातें कर रही। सुनो राधा, अब मैं बच्चा नहीं रहा हूं। हमारे तुम्हारे बीच में जो भी अब तक हुआ ना, उसे एकमात्र बच्चों का खेल समझ के भूल जाना। ए भैया, कहने वाले ने बड़ी आसानी से कह दिया कि बच्चों का खेल समझ के भूल जाना, और जिसने सुना विचार करो उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी। राधा के होंठ कांपने लगे, आंसू झरने की तरह गिरने लगे। राधा बोले क्या कहा तुमने? जो भी हमारे तुम्हारे बीच हुआ बच्चों का खेल समझ के भूल जाना। और राधा के मुख से एक ही बात निकली, क्या? जो मैं सो जानती प्रेम करे दुख हो, नगर ढिढो